हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज स्टडी करने वाले हैं सॉइल साइंस की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है सॉइल एंड इट्स कंपोजिशंस। तो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं मृदा और मृदा की कंपोजिशन क्या है, मतलब किससे मिलकर हमारी मृदा है जो बनी हुई है, मिट्टी है किससे मिलकर बनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और अच्छी लगे तब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ठीक है, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते रहिए। सबसे पहले हमारा है कि सॉइल क्या है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट and growth of plant and provide the nutrients and water to the plant। सॉइल यानी मृदा क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है, एक अर्थ का पार्ट है जो कि प्लांट के लिए लाइफ प्रोवाइड कराता है, ग्रोथ में सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्लांट के लिए प्रोवाइड कराता है। मतलब पोषक तत्व जल प्लांट के लिए प्रदान कराता है, और जो कि किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में और प्लांट के जीवन के लिए हेल्पफुल है। और एक लाइन में अगर हम डेफिनेशन देखें सॉइल की, तो द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑफ मिनरल्स सपोर्ट द प्लांट्स ग्रोथ। यानी कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, असंगठित मिनरल्स यानी कि पोषक तत्व मटेरियल, पोषक तत्वों का मटेरियल है, मिश्रण है, जो कि प्लांट्स में ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, सपोर्ट करता है प्लांट्स के लिए। और सॉइल की कंपोजिशंस की बात करें तो ये टोटल 100% माना जाता है, और उसमें 4 चीज़ें मेनली मतलब मेजर पाई जाती हैं जिनकी हम कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 पे आता है मिनरल्स, जो कि 45% होते हैं सॉइल में, ऑर्गेनिक मैटर 5%, वाटर 25% और एयर 25%। मतलब हमारी मृदा की जो कंपोजिशन है, मिश्रण है, वो कितना 100% अगर माने तो उसमें कितना 45% मिनरल्स होने चाहिए, 25% वाटर होना चाहिए, 25% हवा होनी चाहिए और 5% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, जैविक पदार्थ होने चाहिए। एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है USDA, जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इसे देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन द वर्ल्ड 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द होल सॉइल इन द सॉइल गिवन बाय द USDA। मतलब USDA जो एक क्या है, एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, यूनाइटेड स्टेट का, जिसने क्या किया है कि सर्वे में ये पाया है कि 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसमें, सॉइल में। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की सॉइल देखा जाए तो उसमें सिर्फ 5% ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले नए पेज की तरफ। और तो हमारा नया टॉपिक आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर कंडीशन ऑफ सॉइल। मतलब मृदा के बाहरी कंडीशन का स्टडी करना क्या कहलाता है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी आल्सो अफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड। टोपोग्राफी क्या करती है, जो फील्ड है हमारा, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसके लिए अफेक्ट करती है। मतलब मृदा की जो ऊपरी परत है जिस पर हम बुवाई करते हैं, जो हमारी फसल होती है, उसे ही हम कहते हैं टॉप, ठीक है। और उसकी स्टडी करना कहलाता है टोपोग्राफी, ठीक है। स्टडी ऑफ वाटर कंडीशन ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, टोपोग्राफी। और इतना समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। और नया है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। तो क्वेश्चन है पहला, व्हाई अपर पोर्शन ऑफ सॉइल इज ब्लैक बट लोअर पोर्शन लाइट। ठीक है, मतलब हमारी जो मृदा है उसका अपर पोर्शन होता है, जो मतलब ऊपरी सतह है, वो काली क्यों होती है और लोअर पोर्शन हल्के रंग की क्यों होती है।
तो इसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विच इज कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमस बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जो हमारे ऊपरी सतह होती है वो किसकी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ज़्यादातर जैविक पदार्थों की बनी हुई होती है, विच इज कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमस बाय एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा किसमें, ह्यूमस में कन्वर्ट कर दी जाती है। और ह्यूमस कैसा होता है, ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक। तो उसी वजह से हमारी जो मृदा की ऊपरी सतह है वो ब्लैक कलर की होती है और लोअर पोर्शन होता है वो लाइट कलर का होता है, क्योंकि नीचे सतह में मृदा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा नहीं होती है, ना ही वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड है, जिसकी वजह से उसका कलर लाइट होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इंडियन सॉइल। हमारी भारतीय मृदा में ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थों का कितना मिश्रण प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो कितना है, 0.5 to 1.5%। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आता रहता है, तो इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना है, 0.5 to 1.5%। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली हेडिंग है सॉइल मॉइस्चर टेंशन, यानी कि हिंदी में हम बोलें तो मृदा आर्द्रता तनाव। मृदा आर्द्रता तनाव होता क्या है, द प्रेशर और फोर्स अप्लाइड बाय द सॉइल पार्टिकल्स ऑन द वाटर टू होल्ड वाटर। यानी कि मृदा आर्द्रता तनाव वह तनाव है या वह खिंचाव है जिसके द्वारा वह मतलब फोर्स है या प्रेशर है जिसके द्वारा सॉइल में क्या वाटर होल्ड रहता है, यानी कि पानी हमने ज़मीन पर डाला तो डायरेक्ट नीचे ना जाकर हमारी सॉइल में स्टोर हो जाता है। तो जिस प्रेशर या फोर्स के द्वारा स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी को कहते हैं खेत क्षमता, यानी कि या फिर क्षेत्र क्षमता, यानी कि जो हमारी सॉइल है उसकी क्षमता कितनी है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स आफ्टर द 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे इन द सॉइल ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। जो हमने किसी ज़मीन में या सॉइल में पानी डाला तो 48 घंटे के बाद कितना पानी बचा उस सॉइल में, उस ज़मीन में वहाँ पे, तो ये कहलाती है हमारे फील्ड कैपेसिटी, यानी कि क्षेत्र क्षमता या फिर खेत की क्षमता, कि हमारा 48 घंटे में वाटर डालने के बाद, पानी डालने के बाद उस सॉइल में कितना पानी वहाँ पर बच गया। नेक्स्ट हेडिंग है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हिंदी मीनिंग नहीं है, ये इंग्लिश में ही मिलेगी, और इसको डेफिनेशन देखते हैं, डाउनवर्ड और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर विद इन द सॉइल, यानी कि पानी का, हमारे जल का मृदा में ऊपर से नीचे या फिर सतह पर बहना, मूवमेंट होना क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा गया है, मूवमेंट ऑफ द वाटर विद इन द सॉइल, मतलब यानी कि मृदा के साथ में। ठीक है, और नेक्स्ट है परकोलेशन। इसकी डेफिनेशन है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द सॉइल। परकोलेशन को हिंदी में हम टपकन भी कह देते हैं। ठीक है, कई किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा टपकन भी, और मैक्सिमम तो फिलहाल परकोलेशन ही मिलेगा। और इसकी डेफिनेशन है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द सॉइल। ठीक है, इन सॉइल। इन्फ्लेशन में क्या था, विद इन सॉइल, सॉइल के साथ में, और ये क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सॉइल, वाटर का जमीन में यानी मृदा में नीचे की तरफ जाने का जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है उसे हम क्या कह देते हैं, परकोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लीचिंग। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर विद न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड लीचिंग, यानी कि हमारे मृदा में न्यूट्रिएंट्स के साथ पानी का नीचे जाना, मृदा में नीचे की तरफ बहना क्या कहलाता है, लीचिंग। यानी कि जो हमने मिनरल्स डाले हैं, न्यूट्रिएंट्स डाले हैं मृदा में, पानी के साथ हम खाद लगाते हैं, उर्वरक लगाते हैं, उसको फिर हम पानी लगा देते हैं, तो क्या करते होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो मृदा में नीचे की तरफ जाते हैं।
जड़ों की तरफ जाते हैं, हम डालते तो ऊपर ही है ना, तो वो नीचे की तरफ गति करते हैं, उसे क्या कह देते हैं हम, लीचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग। और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सीपेज। सीपेज क्या होता है, यानी टपका, इसको भी वैसे ही कहते हैं। इसको ये क्या है कि हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द वाटर इन और ऑन सॉइल। हॉरिजॉन्टल मतलब मूवमेंट, यानी कि जो हमारी मृदा है, सॉइल है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल है, यानी कि कहा जाए तो सतह के साथ में, या फिर सतह में, या फिर सतह के अंदर किसका, वाटर का मूवमेंट होना, गति होना, क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। जैसे कि हमारी कोई सॉइल है, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, यहाँ से लेते हैं पेन। अब जैसे कि ये हमारी सॉइल हो गई, ठीक। अब इसमें या फिर यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होना, या फिर वाटर के सॉइल के साथ यहाँ पर मूवमेंट होना, ये क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। ठीक है, मतलब मृदा में या मृदा पे क्या वाटर का मूवमेंट होना क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं नई हेडिंग की तरफ, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। और अगला है हमारा है सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा के इसमें प्रकार बताए जाते हैं। एंड सॉइल हॉरिजॉन, मतलब मृदा की जो सतह है उनके बारे में हम देखते हैं। लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द हॉरिजॉन। जो हमारी मृदा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो ऐसे ऐसे में जो लेयर बनी है हॉरिजॉन्टल में, उन्हें क्या कहते हैं, हम हॉरिजॉन कहते हैं। ठीक, द ऑल हॉरिजॉन ऑफ टुगेदर कॉल्ड द प्रोफाइल। जो पूरी ये 1 2 3 4 5 ये पूरी जो हॉरिजॉन है, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं प्रोफाइल कह देते हैं। ठीक है, अगर इनको सेपरेट सेपरेट कहें तो क्या होगी, ये हॉरिजॉन होगी, और सबको एक साथ देखा जाए तो ये पूरी क्या हो जाती है, प्रोफाइल हो जाती है। 3 spheres corresponding to the 3 stages of the matter, solid, liquid, gas constitute the earth। ठीक है, 3 स्पेयर्स हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब साथ में जुड़े हुए, 3 states ऑफ मैटर, 3 स्टेजेस में मैटर की, जिन जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब यानी कि ठोस पदार्थ, लिक्विड बोले तो तरल, और गैसीय, इन 3 रूपों में क्या है, हमारी पृथ्वी बनी हुई है। द सॉलिड जोन इज लिथोस्फेयर। जो सॉलिड जोन है उसको क्या कह देते हैं, हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जो कि किससे बनी हुई है, मैक्सिमम पार्ट जिसका है मृदा से बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। लैंड विच इज कवर्ड बाई वाटर फॉर्मिंग सीज एंड ओशियंस इज द हाइड्रोस्फेयर। सॉलिड कौन सा है, सॉलिड कह देते हैं लिथोस्फेयर। और जो जमीन हमारी है कवर्ड है किससे, वाटर से, सी से मतलब यानी कि समुद्र से, और ओशियन से महासागरों से, उन्हें क्या कह देते हैं, हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और द गैसियस एनवलप ओवर द अर्थ सरफेस इज द एटमॉस्फेयर। जो गैसियस एनवलप है, यानी कि हमारा वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, जिसमें हम रह रहे हैं, वातावरण में सांस ले रहे हैं, उसे क्या कह देते हैं, हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं, जो कि पूरा का पूरा एयर से बना हुआ है। और आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। समटाइम्स टर्म्स विच रेफर टू द ब्रांचेस ऑफ द सॉइल्स सच एज, कुछ टर्म्स हैं जो कि सॉइल साइंस की ब्रांचेस को मतलब डिफाइन करते हैं, उन्हें देख लेते हैं एक लाइन में। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी क्या होती है, फॉर्मेशन, केमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पीडोलॉजी क्या होती है, पीडोलॉजी को हम हिंदी में मृदा विज्ञान भी कह सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या करते हैं, स्टडी किस चीज़ का करते हैं, फॉर्मेशन यानी मृदा कैसे निर्माण हुआ, मृदा की केमिस्ट्री क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, और क्लासिफिकेशन यानी मृदा का क्या है, क्लासिफिकेशन प्रकार भी इसके अंदर पढ़ते हैं। वी कैन आल्सो से दैट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करना, यानी कि उसको उसकी जानकारी इकट्ठा करना, वैज्ञानिक तौर पर उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पीडोलॉजी।
मृदा विज्ञान। दूसरा है हमारा एडेफोलॉजी, ये भी इससे रिलेटेड है, बट इसमें क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉइल ऑन ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी मृदा है उसका प्लांट्स के ऊपर, मतलब ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं, लेकिन स्पेशली किसके प्लांट्स के ऊपर क्या क्या प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। द स्टडी ऑफ soil influences mankind's use of land for plant growth as well as people's overall use of land। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, जो हमारी सॉइल है वो और किन किन चीज़ों में यूज़ हो रही है, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, पीपल्स के लिए यानी कि हमारे ह्यूमन के लिए, और जो जीव जंतु हैं इन सब के लिए कैसे यूज़ हो रही है उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। एक हिंदी में अगर बोला जाए इसको, एडेफोलॉजी को, यानी मृदा विशेष ज्ञान या विशेष विज्ञान, जिसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जानकारी लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं फिर नए एक हेडिंग की तरफ। हाँ, इसको देख लीजिए ध्यान से, ये मैक्सिमम मतलब पूछ लेता है एग्जाम्स वगैरह में, इसके सिनोनिम्स वगैरह। सोलम विच मीन्स फ्लोर और ग्राउंड। सोलम का क्या मीनिंग है, फ्लोर या फिर ग्राउंड। ए सॉइल साइंस साइंटिस्ट कॉल सॉइल, एक सॉइल साइंस का साइंटिस्ट होता है वो इसे क्या कहता है, सॉइल कह देता है, मृदा कह देता है, जो मृदा विज्ञान का साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है। ए जियोलॉजिस्ट, एक जियोलॉजिस्ट होता है, यानी कि एक भूवैज्ञानिक होता है, वो क्या कहता है इसे, मे कॉल द फ्रेगमेंटेड रॉक। एक भूविज्ञानी क्या कहेगा इसे, जियोलॉजिस्ट क्या कहता है इसे, फ्रेगमेंटेड रॉक कह देता है अगर हम जियोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में बोले तो। और एक इंजीनियर इसे क्या बुलाता है, मे कॉल अर्थ, एक इंजीनियर इसे अर्थ बुलाता है, धरती बोलता है, भू बोलता है। और एक इकोनॉमिस्ट मे कॉल लैंड, एक इकोनॉमिस्ट होता है जो अर्थशास्त्री होता है वो इसे क्या बुलाता है, लैंड बुलाता है। लेकिन बर्ड क्या है, सॉइल है, सोलम है, फ्रेगमेंटेड रॉक है, अर्थ है, लैंड है, सबका मीनिंग क्या है, सेम है, बट ये है कि अब उनकी अपनी अपनी ब्रांचेस में अलग अलग इसका नेम दिया हुआ है, लेकिन मीनिंग सबका सेम ही है। चलिए नए बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। जो कुछ फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं सॉइल फॉर्मिंग की, उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले आती है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of raw organic matter into involving various organism into humus. It is extremely a complex processing involving various organism। ह्यूमिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर, रॉ मटेरियल। जो ह्यूमिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो हमारे कच्चे जैविक पदार्थ हैं उनको किसमें, ह्यूमस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बोले तो जटिल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कि किसके द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है। ह्यूमिफिकेशन फिलहाल आपने जूनियर मतलब क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब देख लीजिए इसको, आपको याद आ जाएगा आराम से। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ओ होरिजन। इसे क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन जो लेयर होती है उसे ओरिजिन कहते हैं। होरिजन के बारे में हम पीछे देख चुके हैं, प्रोफाइल के बारे में ये सब देखा है। तो पहली जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, ओ होरिजन कहते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इल्यूविएशन। इसे क्या कहते हैं, एल्यूविएशन। इट इज़ द मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल, मीन्स वॉशिंग आउट। एल्यूविएशन क्या है, मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल। मृदा के अंदर जो हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं उनका क्या हो जाना, ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाना, उनका मूवमेंट कर देना, चले जाना, क्या कहलाता है, इल्यूविएशन कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन द सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय द परकोलेशन वाटर फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर्स। क्या है कि इसमें क्या होता है, जो सस्पेंशन या कोई सॉल्यूशन है हमारा,
वो परकोलेशन के द्वारा, परकोलेशन देखा ना, मतलब ऊपर से हमारी मृदा की सतह से नीचे की तरफ वाटर का न्यूट्रिएंट्स के साथ गति करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। ये है इसमें एलुविएशन में। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट सस्पेंशन। क्या होता है, जो मतलब हमारा कोई सॉल्यूशन है वो क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है, वाटर के साथ दूसरी लेयर्स में शिफ्ट हो जाता है। और इलुविएशन, ये इलुविएशन है। इलुविएशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल्स, यानी कि किसकी प्रोसेस है, डिपोजिशन की सॉइल मटेरियल्स के, रिमूव्स फ्रॉम द इलुवियल हॉरिजोन। ये जो एलुवियल हॉरिजोन है उसमें से क्या करना, जो मटेरियल्स इकट्ठे हो गए उनको क्या करना, निकालना, वहां से रिमूव करना, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा था उसमें क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें क्या करना, निकालना। इन द लोअर लेयर द हॉरिजोन ऑफ गेन having the property of the stabilizing the translocated clay materials is termed as the illuviation, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजोनेशन। हॉरिजोनेशन क्या करता है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, हॉरिजोनेशन, हॉरिजन का मतलब क्या है, कोई लेयर, हॉरिजोनेशन मतलब यानी बनने की प्रक्रिया। इट इज द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ सॉइल इन डिफरेंट हॉरिजोन अलोंग द डेप्थ of the soil body. The differentiation is due to the fundamental processes humidification, eluation and eluviation. Origination क्या है, the process है किसकी, differences of soil layers की, different horizons की along the left मतलब depth of the soil body। जो हमारी soil है कहीं की हम लेते हैं पर्टिकुलर, तो उसकी depth मतलब गहराई की जो horizons है उसकी क्या कहते हैं, उसके बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजोन, या उसकी स्टडी करने की। द डिफरेंस इज ड्यू टू द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन। डिफरेंस किसके द्वारा, किसके द्वारा इसमें मतलब हॉरिजोन्स में डिफरेंस आ जाता है, लेयर्स बन जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। प्रोसेस है किसकी, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या पीछे देखा था हमने, जिसमें ह्यूमस बन जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक जैविक पदार्थ होते हैं उनका क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के द्वारा ह्यूमस बन जाता है, इसके द्वारा एक लेयर बन जाती है जिसे वो हॉरिजॉन कहते हैं। उसके बाद एलुविएशन है। एलुविएशन में क्या होता है, जो हमारे हमने कोई सॉल्यूशन डाला है, मिनरल्स डाले हैं, वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं, उसे एलुविएशन कहते हैं, तो एक लेयर तैयार हो जाती है। इलुविएशन में क्या होता है, जो हम लेयर निकालते हैं वहाँ से, मतलब जो हमने जो पदार्थ इकट्ठे हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, बासिंग आउट कर देते हैं, मतलब वहाँ से रिमूव कर देते हैं, निकालते हैं, तो ये क्या कहता है, इलुविएशन। इसके द्वारा जो नई लेयर तैयार आ जाती है। तो हॉरिजोनेशन क्या है, इन सब प्रोसेस के साथ में बनती है, हॉरिजोनेशन मतलब प्रोसेस होती है इन सबको इन्वॉल्व करके। कैल्सिफिकेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का ये फार्मूला है, और इन द सम पार्ट्स ऑफ द प्रोफाइल। कैल्सिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल होती है। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, डिफरेंट हॉरिजॉन्स बनी हुई होती है, तो किसी न किसी एक हॉरिजॉन में क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो हमारे सॉल्यूशन के साथ होता है वो वहाँ पे जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कहा जाए तो मतलब पत्थर होता है। और कैल्सिफिकेशन को मतलब अगर देखा जाए तो इसे हम पथराना भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि जिसमें क्या हो जाता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है किसी भी प्रोफाइल के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन क्या है, कैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस थी उसमें क्या बन जाता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है किसी लेयर में। इसमें क्या और डीकैल्सिफिकेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इट इज द रिवर्स ऑफ द कैल्सिनेशन। क्या है उसकी रिवर्स है, मतलब यानी कि जस्ट उल्टा है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ये हमने बताया ना, रिमूवल ऑफ मतलब उसको निकाल देंगे CaCO3 को और कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग। किसके द्वारा, लीचिंग के द्वारा। लीचिंग में हमने पीछे देखा था क्या करते हैं, लीचिंग में जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के साथ और नीचे चले जाते हैं, सॉइल में अंदर चले जाते हैं सतह से नीचे, तो हमारी जो काम की लेयर्स हैं
उनसे हम क्या करेंगे, CaCO3 के लीचिंग के द्वारा और अंदर पहुंचा देंगे। पोर्टलाइजेशन, जोलाइजेशन, ये क्या है, एक प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्टजोल्स एंड द पोर्टजोलिक सॉइल। पोर्टलाइजेशन प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, सॉइल्स का। कब, इसको हम टुकड़ों में देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। पोर्ट मतलब अंदर यानी कि नीचे, जोला मतलब आस यानी राख, ठीक है, मतलब राख के नीचे। पोर्टलाइजेशन कब होती है प्रोसेस, जैसे घुमंतू खेती के बारे में देखा था ना, मतलब उसमें क्या करते हैं, वो लोग होते हैं, वो एक जगह हमने जंगल में साफ की उन्होंने, ठीक है, जो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह थे, पेड़ पौधे थे, उनको क्या किया, जला दिया। जलाने के बाद जो उनकी राख थी वहीं पे उन्होंने खेती की। तो जो उसके अंदर जो राख के अंदर जो सॉइल होती है उसे क्या कहते थे, पोर्टलाइजेशन। जो प्रोसेस होती है वहाँ पर सॉइल बनने की उसे कह देते हैं पोर्टलाइजेशन, ठीक है। सॉइल के मतलब यानी कि आस के मतलब राख के अंदर जो वहाँ पे पोर्टजोल्स का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है, उसे हम कह देते हैं पोर्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल ऑरिजिन। किसकी प्रोसेस है, रिमूवल की, किसको, सिलिका को, फ्रॉम द सॉइल ऑरिजिन। सॉइल ऑरिजिन से किसको, सिलिका को रिमूव करने की प्रोसेस है। सिलिका क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की तरह, मतलब हार्ड बोले तो मतलब जटिल या फिर कठोर पदार्थ है जो कि हमारी सॉइल्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर है हमारा यानी कि जल है, उसका जमीन के सतह में अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है, ऊपर भराव शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें क्या होता है, बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो लेटराइजेशन क्या है, प्रोसेस है रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल ऑरिजिन। सॉइल ऑरिजिन से सिलिका को रिमूव करने की प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लेजिएशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ जाती है, लिखने को भी डेफिनेशन वगैरह इसकी। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लेई, यानी कि ग्लेई ऑरिजिन किसका फॉर्मेशन है, प्रोसेस है फॉर्मेशन की, किसकी, एक ग्लेई बन जाती है। इसको आगे देखते हैं, पूरी डेफिनेशन देखिए, अभी समझ आ जाएगा आपको आराम से। इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एव अ पेरेंट मटेरियल, जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें नीचे की तरफ जो हमारा पेरेंट मटेरियल है उसके ऊपर, ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वेयर वाटर लॉगिंग कंडीशन प्रिजर्व, वहाँ क्या होता है, हमारी ज़मीन के अंदर एक गिलई ओरिजिन बन जाती है, जो कि क्या होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। पेरेंट मटेरियल होता है उसके ऊपर ये सब प्रोसेस होती है। वहाँ पे गिलई ओरिजिन बनने के बाद वहाँ पे जो हमारा वाटर ड्रेनेज है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि वहाँ पे वाटर जो हमारा है ज़मीन में मतलब दूसरी सतह में पास नहीं होता है। जब पास नहीं होता तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, वहाँ पे शुरू हो जाती है, यानी कि जल भराव शुरू हो जाता है वहाँ पे। जब वाटर ज़मीन के अंदर नहीं आएगा तो वहाँ पे भरना स्टार्ट हो जाएगा, कॉमन सी बात है। तो ये गिलई ऑरिजिन की वजह से हो जाता है, जो हमने देखा है, मतलब वाटर कई जगह गड्ढों में भर जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा वाटर लॉगिंग, यानी जल भराव, ठीक है। इफ वाटर इज स्टिल और कलेक्टेड ऑन सरफेस इज कॉल्ड द वाटर लॉगिंग। जब वाटर है क्या है, हमारी सतह पर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, रुक जाता है काफ़ी टाइम के लिए, तो उसे क्या कह देते हैं, हम वाटर लॉगिंग कह देते हैं, यानी जल भराव कह देते हैं। जब एक जगह पर पानी रुक जाता है या इकट्ठा हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, वाटर लॉगिंग कह देते हैं, जल भराव कह देते हैं कि जल भराव हो गया। इतना अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात सॉइल कंपोजिशन की। अब देखते हैं, जो हमने पीछे देखा था ना, सॉइल कंपोजिशन में 4 चीज़ें थी, मिनरल्स था, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर थे, वाटर था और एयर थी। इन सबको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मिनरल्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन द सॉइल। Minerals basically formed by the breakdown of large rocks. Some of the most common minerals
फाउंड इन द सॉइल आर आयरन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमारी सॉइल है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं। मिनरल्स बेसिकली फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज रॉक्स। मिनरल्स किसके द्वारा बनते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उनके ब्रेक डाउन यानी टूटने से बनते हैं। द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द सॉइल आर आयरन। कुछ कॉमन जो मिनरल्स हैं हमारी सॉइल में, आयरन है, लोहा हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सब क्या है, मिनरल्स ही तो हैं हमारी सॉइल में जो प्रेजेंट है, जो हम किसी फसल को उगाने के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए हम खेत में डालते हैं, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में, जैसे भी होता है, स्प्रे करके कैसे भी डालते हैं। ये सब क्या है, मिनरल्स है। नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एंड डिकम्पोजिशन plants and animals. It tends the soil its fertility. ह्यूमस क्या करता है, हमारी सॉइल होती है, मृदा होती है, उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि उर्वरता प्रदान कराता है। ह्यूमस किसका बना होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बना होता है, जो कि डिकम्पोजिशन यानी कि विघटन के बाद द्वारा किसका, जो डेड हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मारे जाते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से किसके द्वारा, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे कि ह्यूमस का निर्माण हो जाता है, जो हमारी क्या करते हैं, सॉइल को फर्टिलिटी यानी उर्वरता प्रदान करते हैं। इसे हम पदार्थ को क्या कह देते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसकी हमने पीछे प्रोसेस देखी थी, इसकी प्रोसेस क्या थी, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या थी, इसकी ह्यूमस बनने की प्रोसेस ही तो थी, पीछे देखी थी, समझ आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, दीज आर मोस्टली माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मोस्टली माइक्रोब्स, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि जैसे कि हमने वर्म ले लें, बैक्टीरिया ले लिया, फंगी ले लिया, केचुआ हो गया, कुछ भी ले ले, ठीक है। ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या हम कहें हमारी सॉइल बनने में मदद करते हैं। कौन, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वर्म्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, हमारी सॉइल बनने में मदद करते हैं। सॉइल का एक पार्ट है, कंपोजिशन है हमारी सॉइल का। that live in the soil and perform the decomposition of animals and plants waste that gives the soil humus। ये क्या करते हैं, हमारी सॉइल में उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, लिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, किसको, जो हमारे डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उन सबको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज क्या, किस में कर देते हैं, फिर सॉइल में कर देते हैं। सॉइल में डिकम्पोज होने के बाद अभी पीछे डेफिनेशन देते क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस किसके द्वारा बनता है, ह्यूमिफिकेशन के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस किसके द्वारा होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, नया हमारा हेडिंग है जो वाटर एंड एयर। इसको हमने देखा था ना, 25% वाटर होता है हमारी सॉइल में, 25% एयर होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे देखिए, वाटर एंड एयर फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सॉइल एंड अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। दे आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वाटर और एयर क्या है, जो हमारे सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको परफॉर्म करने को, देयर फंक्शन, उनके अपनी एक्टिविटी करने के लिए मदद करते हैं। कौन, वाटर और एयर। बिना पानी के कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रहने का, जीवित नहीं रह सकता, ना ही बगैर एयर के, बिना हवा के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकते। हाँ, कुछ होते हैं माइक्रोब्स जो एनारोबिक होते हैं, जो बिना एयर के रह सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, इसको करने के लिए
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी है, तो उनके लिए क्या है, वाटर और एयर जरूरी है। तो कितनी कितनी परसेंटेज इसकी कंपोजिशन थी हमारी सॉइल में, 25% वाटर और 25% एयर। ठीक है, और ये एयर वाटर किस में हेल्प करते हैं प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसमें कौन मदद करता है, वाटर और एयर। CO2 प्लांट्स लेते हैं और O2 हमको दे देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं। जल लेते हैं जड़ों से, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हो गई। और ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपका फ्रेंड्स भी कोई मतलब ऐसा क्लासमेट है उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और नया टॉपिक हो जिससे आप मतलब आपको समझना थोड़ा मुश्किल है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें टॉपिक कमेंट करके बताइए, उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख ली है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए। और ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।